पत्री व यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेलीकॉम मार्केट से भाई बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें निकल के आ रही है, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। जियो फाइबर से रिलेटेड, बीएसएनएल फाइबर से रिलेटेड सारी टेलीकॉम कंपनियां, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सबकी तरफ से भाई अच्छी अच्छी खबरें हैं, बता के जाऊंगा। वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली जो हॉट खबर निकल के आ रही है ना, जो दिल खुश करने वाली खबर निकल के आ रही है ना, वो आ रही है भाई इंट्रा सर्कल रोमिंग की तरफ से। मतलब कि जो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री जी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, उन्होंने भाई जो गांव क्षेत्र हैं भारत के अंदर, उनमें नेटवर्क क्वालिटी को सुधारने के लिए बहुत बड़े ऐलान कर दिए हैं। खास करके उन्होंने भाई सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोला है कि आप गांव क्षेत्र के अंदर, स्पेशली गांव क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर नहीं, सारी टेलीकॉम कंपनी को बोला कि आप इंट्रा सर्कल रोमिंग को वहां पे एक्टिवेट कर दें। इंट्रा सर्कल रोमिंग का मतलब होता है नेटवर्क शेयरिंग। समझ पा रहे हो ना? नेटवर्क शेयरिंग का मतलब, आपके पास है भाई जियो की सिम, जियो की सिम आपके पास है, आप ऐसे गांव में गए वहां पे जियो का टावर ही नहीं है, ठीक है ना। अगर वहां पे इंट्रा सर्कल रोमिंग होगी तो भाई मतलब कि बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने, मान लो एयरटेल और बीएसएनएल ने, वीआई ने वहां पे इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू करके रखी होगी, है ना, और जियो ने भी चालू करके रखी, तो भाई आपके पास जियो की सिम होने के बावजूद भी आप एयरटेल का नेटवर्क यूज कर पाओगे। अपने आप एयरटेल का नेटवर्क टावर यूज करना शुरू कर दोगे इंट्रा सर्कल रोमिंग की वजह से। इसी वजह से जो हमारे संचार मंत्री जी हैं, उन्होंने इसी वजह से बोला है सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आप गांव क्षेत्र में स्पेशली इंट्रा सर्कल रोमिंग को एक्टिवेट करें, ताकि भाई वहाँ पे मतलब कि जो डिजिटल है ना, डिजिटली लोगों को दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, लोगों को इंटरनेट चलाने में दिक्कत आ रही है। स्पेशली उन्होंने बोला है कि टेलीकॉम कंपनियों को, आपको भी वहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है, मान लो आप वहाँ पे टावर लगाना चाहते हैं बट लगा नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आपके भी पैसे बचेंगे। ठीक है जी। सो इससे क्या है, जो हमारे गाँव वाले जो बंदे हैं, रहते हैं, उनको भाई इंटरनेट मिलेगा, ठीक है ना, उनको कोई परेशानी नहीं होगी कॉल करने में, इंटरनेट यूज करने में। सो उन्होंने ये तो बोला ही बोला है कि आप टावर शेयर करने वाला इंट्रा सर्कल रोमिंग वहां पे एक्टिवेट कर दें, स्पेशली गांव क्षेत्र के अंदर। उन्होंने बोला है कि आप फाइबर तक शेयर करें। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि भाई गांव क्षेत्र के अंदर ये जो फाइबर वाली होती हैं वायरें वगैरह, ये सारी टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं डाल के रखी है। स्पेशली मेरे गांव के अंदर तो नहीं डली है। बहुत सारे भाइयों को मैं ये कहते हुए सुनता हूं कि भाई मेरे को जियो का फाइबर चाहिए, बट मेरे गांव के अंदर, मेरे एरिया के अंदर जियो का फाइबर है ही नहीं है, इसलिए जियो जो है धक्के से एयर फाइबर चिपका रहा है। अब भारत सरकार ये बोल रही है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आप फाइबर को भी शेयर करें, जैसे टावर शेयर करने के लिए उन्होंने बोला है, उत्साहित किया है उनको कि आप कर दीजिए, आपका पैसा बचेगा, टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत सरकार ये भी बोल रही है कि आपको फाइबर है ना डालनी पड़ेगी, वहां पे भी खर्चा आएगा ना, तो अगर आप शेयरिंग कर लोगे एक दूसरे के साथ, है ना, तो आपके वो भी पैसे बचेंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है भाई इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई मान लो आपके एरिया में एयरटेल की फाइबर वाली वायर डली हुई है, ठीक है ना, तो भाई अगर जियो जो है भारत सरकार की बात मान लेता है, तो भाई फिर वो एयरटेल की फाइबर की वायर से आपको, मतलब जियो अपना फाइबर जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाना शुरू कर सकता है। अगर वहां पे बीएसएनएल की फाइबर डली होगी तो भाई बीएसएनएल की फाइबर से जियो अपना जो है फाइबर पहुंचाना शुरू कर सकता है। तो भाई देखो, ये अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मानेगी तभी होगा ना। मतलब ये मर्जर जैसा काम हो जाएगा, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो गांव क्षेत्र होते हैं वहां पे भाई तेज इंटरनेट यार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अभी हाँ, बीएसएनएल ऐसा काम कर रहा है, फाइबर हर जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपके एरिया में कौन सा फाइबर है, कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर निकल के आ रही है ट्राई की तरफ से। तो ट्राई ने भाई
बहुत बड़ा एक खुलासा किया। उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर रोजाना डेली 40 करोड़ से ज़्यादा जो है, मतलब कि 400 मिलियन से ज़्यादा जो है स्पैम कॉल वगैरह लोगों को परेशान करती हैं। मैसेजेस भी स्पैम कॉल परेशान करते हैं। और जो सारे कॉल वगैरह होते हैं ज़्यादातर जो है फिशिंग वाले होते हैं, धोखाधड़ी वाले होते हैं। उन्होंने बोला है कि मतलब कि ट्राई ने इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए कानूनी जो तरीके अपनाए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर कोई टेली मार्केटिंग कंपनी या फिर कोई टेलीकॉम कंपनी भी बोल लो, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी अगर कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज के अंदर URL भेजना चाहती है, लिंक भेजना चाहती है, तो वो लिंक भेज नहीं पाएगी। उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक वाइट लिस्टिंग इन्होंने तैयार की है गवर्नमेंट ने। वाइट लिस्टिंग के अंदर उनका URL ऐड होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। अगर लिस्ट होता है तभी टेली मार्केटिंग कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी फ्री कस्टमर को मैसेज के अंदर, टेक्स्ट मैसेज के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा सकती है, सेंड कर सकती है। अगर वाइट लिस्ट के अंदर नहीं होगा तो टेलीकॉम कंपनी किसी भी कंपनी का टेक्स्ट SMS कस्टमर को नहीं भेजने देगी, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीज है यार जो हानिकारक है मतलब कि परेशान कर सकती है कस्टमरों को, जैसे कि यहाँ तक बोला है ट्राई ने कि जो प्रोफेशनल मैसेजेस होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, हेडर वगैरह होते हैं, जो भी ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम होते हैं, सबको रजिस्टर करवाना जो है वो अनिवार्य हो चुका है। और ट्राई ने जियो, एयरटेल, वी BSNL को हदायतें दे दी हैं कि अपने सिस्टम के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी जैसे AI ML है ना, ठीक है ना, ऐसी जो स्पैम को पहचानने वाली, जो तुरंत पहचाने और तुरंत रोक दे, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई टेली मार्केटिंग कंपनी XYZ कोई भी कंपनी भाई अगर किसी भी बंदे को भाई टेक्स्ट SMS के अंदर लिंक प्रोवाइड करवाती रहेगी और लिंक को रजिस्टर नहीं करवाएगी तो उनको उनके जो नंबरों को है काट दिया जाएगा या फिर उनके नंबरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ताकि आगे जाके वो कंपनी कोई भी कनेक्शन अपनी कंपनी के वास्ते ले ही ना पाए। ठीक है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने अपने OnePlus 13 की कीमत जो है वो कम कर दी है। 70,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, 12GB 256GB वाला वेरिएंट। सीधा ही उसके अंदर प्राइस कट हो चुका है 8,000 रुपये का। जो 70,000 का मिल रहा था अब 62,000 का मिल रहा है, मतलब कि 62,000 रुपये का मिल रहा है। कोई कार्ड कोडर लगाने की जरूरत नहीं है भाई, कोई उसमें भाई कूपन वगैरह कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट भाई कंपनी ने पीछे से ही अपने स्मार्टफोन की कीमत जो है 8,000 रुपये कम कर दी है। लेना है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है भाई, क्योंकि OnePlus 15 इन्होंने लॉन्च किया OnePlus वालों ने, इसी वजह से इन्होंने अपने पिछले पुराने मॉडल की कीमतें गिरा दी है स्टॉक क्लियर करने के लिए। वीडियो अच्छी लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेलर में गेट ऑल स्माइलिंग जय जी।